भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। डरे हुए हैं। तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। रजनी तेरा मिशन रजनी वाला अमर रहे, रजनी वाला अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, रजनी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, रजनी तेरा नाम रहेगा। We want, रजनी तेरा मिशन पूरा। हम सब मिलकर करेंगे पूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। शहीद रजनी वाला We want, जब तक सूरज चांद रहेगा, रजनी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, रजनी तेरा नाम रहेगा। We want, मैं प्रोटेस्ट इसलिए कर रहा हूँ मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो, इसकी तो बहुत खतरा है क्योंकि मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। रजनी तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। रजनी तेरा मिशन पूरा करो, अपना वादा पूरा करो, लेकिन काफी छोटे बच्चे हैं। अपना वादा पूरा करो, हमें देख रहे हैं अपना वादा पूरा करो। ताकि ये फैमिली आती है और ये कहती है कि एलजी साहब हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। ये बेटी क्या कह रही है? ये मांग रही है कुछ। ये कह रही है कि मेरी माँ के साथ इंसाफ कीजिए, उसको शहीदी का दर्जा दीजिए और मेरी माँ की जो सैलरी थी इसको देनी चाहिए। रजनी पाला की जो सैलरी थी इसको मिलनी चाहिए। और हम पूछना चाहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई सिविल डिपार्टमेंट का कर्मचारी जो है इस तरह से मार दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है, तो उसका एक्सग्रेशिया क्या होना चाहिए, उसके बच्चों के साथ क्या ट्रीट होना चाहिए, उसकी सर्विस का क्या होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ अभी तक कोई इंसाफ नहीं हुआ। और सेम उसी डायरेक्शन में हम खड़े हैं। हमारी डिमांड को जस्टिफाई किया जाता है, जेन्युइन माना जाता है, लॉजिक वैलिड माना जाता है और कमेटी का गठन किया जाता है। 7 महीने हो गए भाई, अभी तक कमेटी ने कोई रिपोर्ट जो थी वो पब्लिक डोमेन में नहीं रखी। एलजी साहब ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे लोगों को, जम्मू कश्मीर की जनता को संबोधित करते हुए एक बहुत बड़ा बयान दिया कि हम आपकी डिमांड जो है उसको मानते हैं और जो मैंने अपने भाई बहनों से वादा किया है मुझे वो वादा याद है। अगर एलजी साहब आपको वादा याद है, अगर आप उस ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को लेकर सीरियस हो, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पे काम कर रहे हो, तो आप हमारी सैलरी तो रिलीज कीजिए। हमारी सैलरी पे भाई बच्चों का अधिकार है। इन बहनों की तरफ देखिए, ये छोटी छोटी बहनें हैं, ये बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे जो वहाँ कश्मीर में पढ़ते हैं। इन बच्चों का क्या कसूर है? हम तो धरने पे बैठे हैं। टारगेट किलिंग कश्मीर में हो रही है। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टारगेट किलिंग। टारगेट किलिंग के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। हमारे नाम के थ्रेट लेटर्स आ रहे हैं, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। आप थ्रेट लेटर्स पे रोकथाम नहीं लगा रहे हो, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आप टारगेट किलिंग पे कोई रोकथाम नहीं लगा रहे हो, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा एक सर्विस मैटर है। आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को हटा के देखिए। हमें अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज पे भरोसा है। हमारी जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो सक्षम है और वो इन चीज़ों का जवाब जो है वो ईंट का पत्थर से देंगे। लेकिन बात यहाँ हमारे सर्विस मैटर की आ जाती है कि हमारा सर्विस मैटर है कि अगर ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। इंटर डिस्ट्रिक्ट में अगर रिक्रूटमेंट पॉलिसी है तो ट्रांसफर पॉलिसी का जो क्लास पिछले साल से मिसिंग है, पिछले 15 साल से मिसिंग है, उस क्लास को ऐड कीजिए और हमारे लिए जो वापसी का कोई रास्ता है वो बनाइए। क्योंकि हम डोगरा एम्प्लॉयज़ हैं, हम डोगरा एम्प्लॉयज़ हैं, जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ हैं जो कश्मीर के अंदर पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं। हम वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं। हमारे डोमिसाइल यहाँ के, हमारे बिजली के बिल यहाँ के, पानी के बिल यहाँ के। हम सिर्फ कश्मीर में एक जॉब करने गए थे। आप पूरे हिंदुस्तान में हमें कोई ऐसी सर्विस बताइए जिसमें ट्रांसफर नहीं होती है, हम अपना प्रोटेस्ट छोड़ देंगे। हम पिछले 8 महीने से पीसफुल तरीके से बाबा अम्बेडकर चौक, बी आर अम्बेडकर चौक पे बैठे हैं, हाथ
हाथ जोड़ के बैठे हैं कि आप हमारे लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाइए, हमें कश्मीर से वापस लाइए, कोई रास्ता बनाइए। ट्रांसफर पॉलिसी एक रास्ता है, हम नहीं कहते कि आप हम सबको किट्ठे यहाँ फेंक दो। हम कहते हैं ट्रांसफर पॉलिसी बनाओ, जो उस पॉलिसी के अंदर आएंगे 5 साल का टाइम पीरियड रखो, जो उस पॉलिसी के अंदर आएंगे उनको यहाँ रखिए, उनकी सर्विस यहाँ लीजिए, जो नहीं आएंगे उनके लिए वहाँ पर सिक्योरिटी और एकोमोडेशन की व्यवस्था कीजिए। हमारी बस इतनी सी डिमांड थी। और हमारी सैलरी, अगर आप हो कि मैंने जो कमिटमेंट की है जम्मू बेस्ड एम्प्लॉय से, मैं वो वादा पूरा करूंगा, फिर हमारी सैलरी रिलीज कीजिए। हमें लगे तो सही कि अगर आप कुछ कर रहे हो, सीरियस हो, तो हमारी सैलरी हमें दीजिए ना। हमारी 8 महीने से सैलरी बंद है। हमारी मेडिकल डिपार्टमेंट से कितने कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी आप कहते हो कि अगस्त महीने तक हमने सबको सैलरी दी, लेकिन हमारी सैलरी तो 1 जून से ही बंद है। जब हमने धरना दिया था जज डिपार्टमेंट के, कितनी ऐसी डिपार्टमेंट्स है, तब से ही सैलरी बंद है। तो फिर अगस्त तक सैलरी जो है वो किनको दी गई है? मैं सना डोगरा, जैसे वाला की बेटी। मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि मेरी मम्मा ने अपने मतलब कश्मीर के लिए वहाँ पढ़ाने के लिए वहाँ गई और उनको मार दिया गया। तो उनको क्या शहीदी का दर्जा नहीं देना चाहिए? उनको शहीदी का दर्जा भी मिलना चाहिए और उनकी सैलरी भी आनी चाहिए। अभी तक आपको सैलरी नहीं मिल रही है उनकी? नहीं, जो उस वक्त से कुछ वादा पूरा नहीं हुआ। बस एक वादा जो ट्रांसफ़र का था वो भी बस डिप्लॉयमेंट हुई, ट्रांसफ़र परमानेंट नहीं हुई। अभी आप क्या बस यही कहूँगी, उनको शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए, उनकी फुल निकलनी चाहिए। और के लिए जैसे एक शहीदी का जिसको दर्जा दिया जाता है, वैसे उनको भी एक शहीदी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ किया है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि उनके लिए उनको शहीदी का दर्जा मिले, उनकी सैलरी निकले और इसी तरह उनको इंसाफ मिले। मेरा नाम सना डोगरा। इंटर डिस्ट्रिक्ट में जो